नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अर्पित और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक नई वेब सीरीज जिसका नाम है JL50। दोस्तों, ये एक टाइम ट्रेवल पे आधारित पिक्चर बनाई गई है और इसके साथ ही साथ इसके कैरेक्टर के बारे में मैं बता देना चाहता हूँ। इसमें जिन्होंने काम किया है, अभय देओल जी ने काम किया है, पीयूष मिश्रा जी ने काम किया है, रजत शर्मा जी ने काम किया है और साथ ही साथ रितिका आनंद जो कि प्रोड्यूसर भी हैं इस फिल्म की या इस वेब सीरीज की, उन्होंने काम किया है। तो इसमें जो सीबीआई इंस्पेक्टर का रोल किया है वो किया है अभय देओल ने, और उनके जो कलीग बने हुए हैं जिनका नाम है गुरंगो, उन्होंने किया है रजत शर्मा जी ने ये रोल किया है। टाइम ट्रेवलर के रूप में जो काम किया है वो पीयूष मिश्रा जी ने किया है और पंकज कपूर जी ने काम किया है और साथ ही साथ रितिका आनंद जी ने, जो कि मैंने आपको बताया ये प्रोड्यूसर भी है, इन्होंने काम किया है। दोस्तों, कलाकारों से भरी ये फिल्म या कह सकते हैं ये वेब सीरीज उम्दा लेवल पे बनाई गई है। बहुत ही अलग सोच और विचारधारा के साथ इसको लॉन्च किया गया है। IMDb पे इसको 7.5 की रेटिंग भी दी गई है। बहुत मज़ा आएगा आपको ये देखने पे। टोटल 4 पार्ट आए हुए हैं। तो अब हम दोस्तों एक छोटा सा रिव्यू ले लेते हैं इस वेब सीरीज। ये वेब सीरीज दोस्तों आपको सोनी पे मिल जाएगी, ठीक है। और ये होता क्या, ये एक जहाज पे आधारित है, जो कि जहाज टाइम ट्रेवल करके आया होता है। एक जहाज जो कि 35 वर्ष पीछे अपनी जीवन काल के उड़ा था, टेक ऑफ किया था कोलकाता से, और वापस ये जब लैंड करता है तो उस बीच के जो ड्यूरेशन है दोस्तों वो 35 साल का गैप हो जाता है। शुरुआत में तो ये कॉन्सेप्ट थ्योरी रहती है कि ये कोई हाईजैकिंग का इशू है या कुछ हुआ है, कुछ ऐसे, मतलब सीबीआई जो जांच कर रहे होते हैं अभय देओल जी, वो एक ना एक कॉन्सेप्ट ऐसा निकालते हैं कि शायद ये हाईजैक कर लिया गया होगा जहाज। लेकिन इस जहाज के एक्सीडेंट में 2 शख्स बच जाते हैं जो कि टाइम ट्रेवलर ही होते हैं। जैसे कि एक जहाज की जो पायलट जो होती है, जो पायलट का रोल निभा रही है वो रितिका आनंद जी निभा रही है, और जो टाइम ट्रेवलर है दूसरे वो पीयूष मिश्रा जी हैं। ये 2 लोग बहुत ही अच्छा रोल किया है, बहुत ही अच्छे अभिनय से सजाई गई है ये वेब सीरीज को। और बाकी जानकारी जानने के लिए आपको वेब सीरीज देखनी पड़ेगी। लेकिन इस मूवी में सबसे बढ़िया रोल जो कि निकाला गया है ना, वो है पंकज कपूर जी का। हालांकि सबने अपना अपने काम में 100% ही दिया है, चाहे वो रजत शर्मा जी हो या फिर अभय देओल जी हो या फिर रितिका आनंद जी हो या फिर कोई भी और साइड के कलाकार। लेकिन जो मुख्य कार्य, जो मतलब जिससे उम्मीद नहीं की जा सकती ना, बीच कहते हैं तुरुप का इक्का, वो छुपा के रखा गया पूरी पिक्चर में और उसका काम बाकायदा दिखाया गया है पंकज कपूर द्वारा। पंकज कपूर यूं तो बहुत ही जाने माने, जो कि शाहिद कपूर के पिताजी भी हैं और अपने समय के बहुत बड़े कलाकार और डायरेक्टर भी रह चुके हैं। इस वेब सीरीज को मैं रिकमेंड करूंगा आप सबको देखने के लिए। और ये वेब सीरीज अपने समय में बहुत आगे सोच के साथ ये बनाई गई है। दोस्तों, आपको बता देता हूँ इस वेब सीरीज को किसने डायरेक्ट। तो दोस्तों, इस फिल्म को या वेब सीरीज को जो लिखा है वो लिखा है शैलेंद्र व्यास जी ने, और इन्होंने ही इस मूवी को या वेब सीरीज को डायरेक्ट भी किया गया है। मैं रिकमेंड करूंगा, प्लीज देखिएगा और आप ना इसमें बोर नहीं होने वाले हैं। और बोर होने जैसा इसमें है नहीं। ये पहले ही पार्ट से बना के आपको बांध कर रखे हुए 30 से 35 मिनट की एवरी आपको पार्ट मिलेगा, जो कि 4 पार्टों में बटा हुआ है। और मूवी बहुत ही, मतलब आपको कंफ्यूज कर देगी शुरुआत में कि ये हुआ क्या है। और मूवी का जो एक्टिंग है वो ज़्यादा इसमें हो हल्ला नहीं है, बहुत ही रोमांस नहीं है, सीधा लॉजिक की बात है और सीधा कॉन्सेप्ट पर दिखाया गया है। पिक्चर को बहुत तेजी से बढ़ाया गया है और ये वेब सीरीज को, जो मैं बताना चाह रहा हूँ, ये वेब सीरीज को बहुत तेजी से बढ़ाया गया है। और सेकंड हाफ में जब आती है ना, मतलब अपने 3rd पार्ट पे, तो ये एक नए रोचक के साथ इसका खुलासा होता है। पंकज कपूर का रोल शानदार अभिनय से भरा हुआ है। छोटा सा रोल है पीयूष मिश्रा जी का। पीयूष मिश्रा जी ने रोल छोटा जरूर किया, लेकिन उम्दा एक्टिंग के साथ ही इन्होंने छा गए। तो उम्मीद करता हूँ ये वेब सीरीज का रिव्यू आपको अच्छा लगा होगा। जल्दी मिलता हूँ अपने नए वेब सीरीज के रिव्यू के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. I don't wanna go to work cause my boss is a jerk and I'm not even that paid. I need a change in my life cause I don't feel alive and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket, I'm going on a trip.